वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नूर हसन जोखियो, आप देख रहे हैं नूर डॉट जोखियो 786। हम आज जो है वो परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये आप देख रहे हैं 6। ये आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में आता ही है कि इस पे देखें व्हाट शुड एडिट। अगर आपको एक मिनट इसको जूम करके सही दिखा दूँ। अच्छा, व्हाट शुड बी एडिट टू, किसी भी उसमें आ सकता है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखेंगे, ये हर साल जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन आता ही है। मैंने बुक रिव्यू में भी आपको 5.3 का बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 5.3 के अंदर से ही आता है। और अब ये है कि 5.3 में जो है वो क्वेश्चन नंबर 2, 3 को छोड़ देंगे आप। फ़िलहाल जो क्वेश्चन जिस पे ज़्यादातर चांसेस हैं आने के, वो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और इसके साथ साथ हमारी ये एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 3 है, और ये भी कह सकते हैं कि एग्जांपल नंबर 1 में से भी आ सकता है। तो ये है कि हम आज जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, आइए। अच्छा, एग्ज़ाम में पूरा ये आपको पेज मिल रहा है। अब पेज के अंदर ये है कि परफेक्ट स्क्वायर को लिखने के लिए आप इस जगह पे लिखेंगे, इस सेंटर पे, कि यहाँ पे आपका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। और जो आपका रफ काम है, जिसके लिए आप साइड में एक पेंसिल से लाइन दे देंगे और इससे आपका एक साइड पे रफ काम चलता रहेगा और दूसरी साइड पर। अब बहुत सारे बच्चे जो है ना, यहाँ से जो है वो स्क्वायर की लाइन निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से वो साफ नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से चेकर को भी कुछ इश्यूज होते हैं। तो आप पहले इसको नोट कर लें कि आपने लिखना बिल्कुल इस तरह सेंटर में है कि आपका वो जो कैलकुलेशंस हैं वो साफ नज़र आनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह आपने पहले लाइनिंग निकालनी है। एक साइड जो है वो रफ की आ रही है और दूसरा जो है वो इसी तरह लाइनिंग निकालनी है। अच्छा, ये 2 लाइंस मैंने निकाली है क्योंकि थर्ड लाइन जो है वो कंफर्म नहीं है कि आएगी या यहीं पे ख़त्म हो। थर्ड लाइन मुझे पता है आएगी इसके अंदर, मगर ये है कि आपको लाइंस इस तरह निकालनी है कि थर्ड लाइन फिर बाद में भी आप पेंसिल से या पॉइंटर से निकाल सकते हैं, ताकि आपको उसको वाज़ेह तौर नज़र आ जाए। ये 4x स्क्वायर स्टार्ट में आ रहा है। तो अब ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि 4x स्क्वायर को हम कौन सा परफेक्ट स्क्वायर लगाएंगे। ऐसा कोई नंबर लेंगे जिससे दोनों को परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि मैं समझाता जा रहा हूँ जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लगेगा पेपर के अंदर, तो आप स्पीडली कर रहे होते हैं। किसी भी नंबर को आप इस तरह मल्टीप्लाई करें कि आपके पास जो आंसर है वो 4 स्क्वायर आ जाए। या तो ये भी कर सकते हैं कि आप 4x स्क्वायर को ऐसे नंबर से डिवाइड करें जो कि इसका आंसर भी सेम आए। ये बिल्कुल डिवाइड वाला रूल है, 2 2 ज़ा 4। तो ये सॉरी, ये मल्टीप्लाई करने से यहाँ 4 आ रहा है, पावर 4 है इसकी। तो हमें मालूम है कि 2x स्क्वायर आ रहा है, तो 2x स्क्वायर हमने यहाँ पे भी लिख लिया। 2 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, या इस 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास। और ये 3 जगहों पे लिखना है, बस ये आप इशू को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 4x4 आ गया। ये आपका उसी डिवाइड की तौर पे ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। और 2 इस 2 को ये आपस में मल्टीप्लाई होके यहाँ चले जाएंगे, और आपस में जब प्लस होंगे तो ये हो जाएंगे 4x4। अब ये दोनों आपस में ख़त्म हो गए। मैं कोई और पेन यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसको सही तरीके से नज़र आना चाहिए। अब हमारे पास 4x³ मिल गया हमें, और प्लस 17x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, बिल्कुल वही डिवाइड वाला रूल प्लस। अब यहाँ पे हम जो है वो फिर आगे रफ में देख लेंगे। 4x³ को हम किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करें जो कि इसका आंसर। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इस 4x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मैंने ये, क्योंकि ये स्क्वायर प्लस हुआ था तो ये यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होके वो हो जाएगा। तो अब ये 4x स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे 4x³ से, तो ज़ाहिर है 4x³ को हमने डिवाइड किया स्क्वायर से, तो अब हमारे पास आ गया सिर्फ x। अब हमने सिर्फ x को जो है वो यहाँ पे लिखना, प्लस करना है, और ये भी यहाँ पे भी आ जाएगा। और आपको पता है ये 3 जगहों पे x आ गया। अब इस x को इस पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है,
ये देखें x को आपने जो ये आंसर आया x रफ के अंदर आप करके देख लीजिएगा, ये 4x² प्लस x और अब 4x के साथ क्या आ गया 4x³ आपको वैसे ही मिल गया और x के साथ x² मिल गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, ये 4x³ प्लस x², अब ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो अब ये है कि ये 4x² ऐसे सेम एज आ जाएगा, प्लस 2x यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास इन दोनों को हम काट देते हैं और हमारे पास अब जो है वो 17x² से एक x जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब इस तरह बच्चा, अब आगे फिर हम जल्दी से बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से ये है कि 4x² को 16x² से हम 16x² को डिवाइड कर रहे हैं 4x² से, तो अब जो है 4 4 और x के साथ ख़त्म, तो ये 4 4 16 आ गया हमारे पास। अब इसी 4 को हम यहाँ पे प्लस भी कर रहे हैं, तो ये प्लस करना, अब इस 4 को हम इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आ गया वो हम यहाँ लिखेंगे। देखें 4x² प्लस 2x प्लस 4, अब ये मल्टीप्लाई हो गया, 4 4 16, 16x², 4 2 8x, 4 4 16। अब हमारे पास ये रिवीजन में आप देख सकते हैं बुक के अंदर कि हमने पूरी डिटेल जो है वो आपको बताई हुई है। 8x और ये प्लस जो है वो 16 आ गया हमारे पास। अब जो है वो 4 के साथ होगा 8 प्लस 2x प्लस 4x²। तो ये हमारे पास देखें, अभी भी मैंने पेन को सेंटर में यूज़ नहीं किया, तो जिसकी वजह से जो है ये थोड़ा सा फंस गया। तो इसको आपने थोड़ा क्लियर करके इस तरह सेंटर में लिखना है ताकि आपका जो है वो नंबर्स पूरे आ जाए। ये क्योंकि मेरे पास पेज छोटा है, वहाँ पे आपके पास जो कॉपी होगी एग्ज़ाम की उसमें पेज तो सही होगा, तो इसको आप इसी तरह सेंटर में कर दीजिएगा ताकि ये आपके नंबर्स जो है वो साफ़ और वाज़ेह नज़र आने चाहिए। आपने क्या किया, इसको दोनों को ख़त्म कर दिया, क्योंकि प्लस जो था वो माइनस में चला गया, ये माइनस में हो गया, तो ये दोनों ख़त्म हो गए, ये माइनस में हो गया, तो आपके पास -7 जो है वो बच रहा है आंसर आपके पास -7। सॉरी, ये तो रिमाइंडर है, आंसर नहीं है, मगर ये है कि हम यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी एडिड। क्वेश्चन में देखें आप, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, व्हाट शुड बी एडिड टू जिस नंबर में, तो हम अगर इसी को इस तरह शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि वी शुड एड टू, अब यहाँ लिख लें या इसमें सिर्फ वो लिख लें कि आपने जो है वो इक्वेशन या एक्सप्रेशन जो है ये एक्सप्रेशन ही है, इक्वेशन तो नहीं है, तो एक्सप्रेशन को जो है, इस एक्सप्रेशन को या जो एक्सप्रेशन है उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए 7 को ऐड करना है। ठीक है, वी शुड ऐड 7 टू इस एक्सप्रेशन में फॉर परफेक्ट स्क्वायर। ये आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। आप इसको दोबारा चेक कर लें। अब ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपके पास आ सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया 3 4 5 6 में से कोई आ सकता है। तो अब ये 4 व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दी हुई है टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो आइए हम इसको चेक करते हैं जी। तो 9x6 -12x5। अब ये -9x6 जो है वो इसके कोई ऐसा नंबर जो डिवाइड करने से, जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर जो है वो 9x³ आ जाए। तो ये हमारे पास आ गया 9x6। अब ये आप पुट कर लेंगे, ये देखें 3x³ ये आपको लास्ट में बता चुका हूँ पूरा प्रोसेस के। इसको ये आपस में प्लस होगा,
क्यूब आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे 9x 6 आ जाएगा, ये प्लस माइनस हो गया। अब आपने इन दोनों को जो है वो ख़त्म कर लिया। अब जो हमारे पास बचा है -12x5 प्लस 4x4। अब ये पूरा उतारना, मगर ये है कि हम फिर नीचे जाके इसको कवर कर लेंगे। अभी हमारे पास टाइम की कमी है, थोड़ा सा स्पीड में लिखते जाएं। अब 12x5 को 6x³ से हमने डिवाइड करना है। -12x5 को डिवाइड करके देखें 6x³ से, तो आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है 6 6 1 6 2 -2x3 और ये स्क्वायर आ गया आपके पास। तो अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास आ गया -2x² -2x² और -2x²। -2x² को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 6x³, ये 6 सॉरी ये नज़र नहीं आ रहा था आपको, -6x³ और माइनस इसी 2x² के साथ। अब आपने -2x इसको जब मल्टीप्लाई आपस में किया तो ये हो गया -12x5 प्लस 2 2 4x4, ये आपके पास आ गया। अब आपने यहाँ लिख लिया इसको माइनस, इसको आपने इधर से डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मगर इसमें मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाती हैं। ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो अब हम ये कह सकते हैं ये दोनों ख़त्म हो गए। अब हमारे पास क्या बच रहा है, -18x³ -12x² प्लस 18। हमने क्या किया, इसको फिर नीचे ले आए, ये क्योंकि ऐड हो गए। अब हमने कोई ऐसा नंबर देना है जो 18x³ से कंप्लीटली डिवाइड हो। 18x³ को 6x³ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 3 18। हमने क्या किया, माइनस का है तो इसलिए यहाँ पे -3 किया और इसको 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ये आप देख रहे हैं -3 6 -3 18x³ और माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 4 12। मैंने क्या कर दिया, ये 12 प्लस 12x³ और ये प्लस माइनस माइनस प्लस 9 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आप लिखें इसी को -18, ये लिखने के बाद देखें 18 के साथ ख़त्म हो गया। अब माइनस, ये दोनों माइनस है तो ये हमारे पास आ रहा है 24 माइनस का 24x² और ये माइनस हो गया, ये प्लस के 9 हमारे पास आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपने लिख लिया वी शुड सब्ट्रैक्ट 4x² -9 फ्रॉम। अब फ्रॉम आप जो है वो ये लिख लें 9x² -12x², ये पूरे कंप्लीट लिख लें एक्सप्रेशन। यहाँ लिख लें सिर्फ अबो एक्सप्रेशन फॉर या मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ m 9x4 -12x³ 34x² प्लस mx प्लस 25। m की पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगी, सिर्फ जो आंसर आएगा वो m की वैल्यू होगा। तो जिसके लिए मैंने आपको ये पूरा टाइम बचाने के लिए मैंने पूरी डिटेल लिख के रख ली है। आपको यही बताया कि लाइंस कहाँ देनी है, ये लाइन कहाँ देनी है, जाके ये नंबर्स जो हैं वो पूरे सेंटर में आ जाए। इस लाइन को फोकस को आप सही तरीके से कीजिएगा। 3, अब ये कि ये हम पहले भी कर चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में, तो 3x² को प्लस करने से हमारे पास आएंगे 6x² और 3 3
ये हमारे पास आ गया 9x4। मैं यहाँ पे कट मार्कर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको सही नज़र आ जाए, अदरवाइज़ आप जब पेन यूज़ करेंगे तो आपको पेज की और ज़्यादा बचत हो जाएगी। अब यहाँ पे 3 3 ये नहीं आएगा। अच्छा, अब ये प्लस माइनस ये दोनों ख़त्म हो गए। अब -12x³ प्लस 34x² प्लस mx प्लस 25। अब -12x³ को हम इसी को नंबर को अगर अंदाज़ा नंबर लगा लेंगे कि इसको किस तरह डिवाइड करना है तो भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। रफ के तौर पर 6 2 2x। और इस ये है कि रफ काम करने से आप पर आपका जो अंदाजे लगाने हैं या जैसे आप कर रहे होते हैं तो आप जो है वो कहीं पे भी गलत तस्वर नहीं कर सकते। जो आपका पेन लिख रहा है, जो हाथ चल रहा है वो इसी तरह सही चल रहा है, जो काम हो रहा होगा आपका। अदरवाइज आप जो है वो मिस्टेक कहीं पे कर देंगे रफ के बगैर। रफ के बगैर भी बहुत सारे टीचर्स भी करवा देते हैं। ये हो गया माइनस प्लस, ये प्लस होगा माइनस के साथ ये माइनस हो जाएगा, ये होगा -2x। ठीक है, अब ये -2x 2 6 6x² -2x 2 6 12x² और ये माइनस माइनस प्लस 4x² -6। अब आप यहाँ पे जो लोग डायरेक्ट करते हैं -12x² और माइनस माइनस प्लस 2 2 4x²। सॉरी, ये x है तो क्यूब हो जाएगा, जल्दी में यही हो रहा है, क्यूब होगा। अब ये दोनों ख़त्म हो गए। 34x और 4 इससे माइनस होगा तो बाकी बचे 30x² प्लस mx प्लस 25। रफ में कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो इश्यू नहीं है, आप यहाँ पे सिर्फ सही तरीके से लिखते रहिएगा। अब हमारे पास कोई ऐसा नंबर, जो कि 6x के, अब हमने 30 को 6x से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। और ये जो 5 है रफ में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसी पूरे नंबर के साथ, ये 5 इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 6 30x² और 5 माइनस 20x। और अगर आप टाइम की बचत करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो मगर ये है कि रफ मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि रफ काम करेंगे तो ये बेहतर होगा। -20x और ये प्लस 25। अब ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों ख़त्म हो गए। अब ये बचा हमारे पास x के साथ ख़त्म हो गया 20m, तो ये m प्लस का है, ये भी 25 ख़त्म हो गया और ये माइनस के 20। तो हम ये कह सकते हैं कि m -20, तो ये हमारे पास आ गया वैल्यू ऑफ m = 20। या हम ये भी कह सकते हैं m = 20। हमारे पास जो m की वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है। ये चेक कर लें क्योंकि ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। जी, ये क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द p एंड q द एक्सप्रेशन ऑफ x4 + 8x³ + 30x² + px³। अब यहाँ पे p एंड q की जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हमने चेक करना है कि p और q का जो है वो वैल्यू क्या होगी। अब इसके लिए आपने बिल्कुल इसी तरीके से एक रफ काम के लिए लाइन ले ली और इसके बाद आपने ये लिख लिया x4 + 8x³ + 30x²। अब यहाँ पे जो है वो आप लिखेंगे x² और x²। x² के साथ
मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा x4। अब यहाँ पे x4 हो गया। अब ये है कि ये 2x² और x स्क्वायर के साथ x4, ये प्लस ये माइनस हो गया। अब ये दोनों जो है x4 आपस में ख़त्म हो गए। अब x² 2x² हो गया और ये तीन जगह पे आपने लिख लिया। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है 8x³ प्लस 30x² प्लस px प्लस q। 8x³ को आप चेक करेंगे, डिवाइड करेंगे 2x² से, तो आपके पास 2 4 8 x² x से सिर्फ बचा x, ये x आ गया आपके पास। और अब प्लस x, ये जो x है प्लस का, ये मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के साथ। रफ में चेक करते हैं, ये देखें x 2x² प्लस x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस x²। अब यहाँ पे डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं, मैं बार बार ये आपको बता रहा हूँ। x इसके साथ, सॉरी ये 4x होगा। अब जल्दी में नतीजा ये निकला, ये 4x है, मैंने यहाँ x लिख लिया, ये 4x है, ठीक है। अब 4x जो है वो जब मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के साथ 2x² और इसके साथ, तो ये हो जाएगा 4 2 8x³ 4 2 8x³ और 4x के साथ हो जाएगा 4x²। यहाँ पे भी आप देख लें 4 8x³ और ये जब 4x के साथ होगा तो ये हो जाएगा 16x², तो ये प्लस 16x² हो गया। अब ये प्लस ये माइनस आ गया यहाँ पे, ये दोनों आपस में ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे 30x² है तो आपके पास बच रहे हैं, ये माइनस हो गए 16, 30 से 14x² प्लस px प्लस q, 2x² प्लस 8x प्लस, अब यहाँ पे हम 14x² को डिवाइड कर रहे हैं 2x² के साथ, तो x² 2 7 आ गए। अब ये 7 जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, ये यहाँ पे 7 आ गए और ये प्लस 7 हो गए। अब जो है वो 7 2 14 हो जाएगा प्लस 8x प्लस 7, ये रफ में मैं आप चेक करवा रहा हूँ। 7 2 14x² प्लस 7 8 56x और प्लस 14, अब सॉरी 49। अब यहाँ पे 7 2 14x², 7 8 56x। वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है इसलिए जल्दी में इसको मैं कर रहा हूँ। ये अब यहाँ पे 14 के साथ करता हूँ। अब यहाँ पे देखें आप x के साथ कम हो गया, मगर ये है कि ये p जो है -56 है और ये प्लस q माइनस कितना है 49। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि p जो है वो -56 इजिकल टू 0 और q -49 इजिकल टू 0। अब ये p इजिकल टू होगा 56 और q इजिकल टू होगा 49। हम जब ये कह रहे हैं वैल्यू ऑफ द p और वैल्यू ऑफ द q जो है वो क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ द p इजिकल टू 56 एंड q इजिकल टू 49। ये हमारा आंसर मिल गया।